बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे, अपनी उर्दू की बुक खोलें। हमने जो एक्सरसाइज बाकी रहती है आज हम वो करेंगे। आपने सवाल नंबर 8 है, सबक गुल और सनोबर की कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करना है। आपने इसकी 2-3 दफ़ा अच्छे से रीडिंग करनी है और इसका खुलासा बनाना है। फिर आपको अच्छे से खुलासा लिखना आ जाएगा। खुलासा क्या होता है? जो मेन बातें होती हैं वो सारी कहानी आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करनी है। ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। उसके बाद है सवाल नंबर 9, दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदही करें। अलिफ, मोहसनपुर के वसी मैदान में पुख्तूनों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। सही है या गलत है? गलत है। किसने बनाई थी? बलोचों ने। आगे बे है, बलोचों की झोंपड़ियों में ज़िंदगी के आसार नज़र आते थे। दुरुस्त। जवाब जीम है, एक झोंपड़ी के 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। दुरुस्त। गुल और सनोबर आपस में मोहल्लेदार थे। गलत। ज़हीरा ने गुल और सनोबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया। गलत। ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। गलत। इंसान का दिमाग भी अजब चीज़ है। दुरुस्त। गुल ज़हीरा के घर से मानूस हो गया था। दुरुस्त। आगे है सवाल नंबर 10, काले मलफ को बे के साथ मिलाना है। काले मलफ अलिफ और बे का है। ये देखें, ज़िंदगी, हु का आलम, अलगोज़ा, ताउन, गुनाह, खुदार। आगे बे में है वबा, सुनाटा, मौत, गैरतमंद, तान और कफ़ारा। जी, ज़िंदगी, मौत, हु का आलम, सुनाटा, अलगोज़ा, अलगोज़ा क्या है? तान, ताउन, वबा, गुनाह, कफ़ारा, खुदार, गैरतमंद। ठीक है। आगे है मंदरजा जाल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। अलिफ, बे, जीम और दाल। लंदन से तार आई है। लंदन से तार आई है। लंदन से तार आई। ठीक है। आगे है बे, 2 रुपये की दही लाओ, 2 रुपये का दही लाओ। मैंने एक ख्वाब देखी, मैंने एक ख्वाब देखा। झाग बैठ जाएगी, ढाक बैठ जाएगी। ठीक है जी। आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। शेख सादी के अकवाल है। सबक नंबर 10 है हमारा, शेख सादी के अकवाल। इसके मुश्किल अल्फाज हैं बूस्तान, गुलिस्तान, फ़िक्री ताज़गी, दानिश व हिकमत, दस्तरखान, मुर्दार, सोहबत और हासिद। हम अपने रीडिंग का आगाज़ करते हैं। शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। इन्हें हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता था। वो मुअल्लिम इखलाक भी कहलाते थे, यानी इखलाक के उस्ताद। सुल्तान साद जंगी के ज़माने में ईरान के शहर शराज में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र, या तवील उम्र को अंडरलाइन करें, लंबी उम्र, जो लफ्ज़ मैं आपको बताई जाऊँगी, आप अंडरलाइन करवाऊँगी, आपने उसके ऊपर मीनिंग लिखने हैं। ठीक है। और अपनी ज़िंदगी का बेशतर यानी काफ़ी हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में उनकी मसनवी, बूस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश व हिकमत यानी इल्म व हिकमत, अक्लमंदी की, दानिश व हिकमत या इसको अंडरलाइन कीजिए, यानी समझो, अक्ल व समझ और हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। आला अदब में शुमार किया जाता है उसका। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों में इसके तराजम हो चुके हैं, इसके तर्जमे हो चुके हैं। हिकमत व दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल दर्ज ज़ैल हैं। दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि माल ज़िंदगी जमा करने के लिए। अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर, जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। 2 आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है, एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया। ठीक है बेटे, ये देखें कितनी अच्छी 2 बातें हमने 2-3 बातें अभी सीख ली हैं
کہ دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جن مال جمع کرتے ہیں، ہرس کرتے ہیں، آگے سے آگے مال جمع کری جاتے ہیں، اپنی چیز سیونگ کرتے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ کب زندگی موت کے فرشتے نے آ جانا ہے، اور آپ کا یہ ساری چیزیں بے سود آپ کے استعمال میں بھی نہیں آئیں، اور آنے والے بعد کے لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور آگے کیا ہے، دوسرا نمبر پہ، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں نوازی ہیں، جو نعمتیں ہیں، یا مجھے بھی ان میں اللہ تعالیٰ مجھے ان کا حقدار بنائے، مجھے یہ ساری نعمتیں نوازے، تو لوگوں پر احسان کر، لوگوں پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان پہ احسان کر تاکہ تجھ پر احسان کیا جائے۔ دوسرا ہے، دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، کہ دو ایسے لوگ جو ہے ان کی کوشش، ان کی ہر چیز تگ و دو جو ہے ان کے لیے بے فائدہ ہوتی ہے۔ ایک وہ جس نے جیسے وہی پہلے جو آ گیا جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، خود اپنے پہ خرچ نہیں کیا، جیسے وہ ہے کہ زندگی کا مال آرام اور سکون کے لیے ہے، اس کو جمع نہ کرو اتنا۔ اسی طرح اس نے مال کمایا لیکن خود پہ نہیں لگایا۔ اور دوسرا وہ جس نے علم پڑھا، جس کے پاس علم ہے لیکن اس نے اس پہ عمل نہ کیا، پڑھنے کی حد تک رکھا لیکن اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنے اوپر لاگو نہ کیا۔ یہ 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، باقی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، ان 3 چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان پہ بھرپور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ڈے باقی کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔